जय हिंद जय भारत दोस्तों। हम लोग यहाँ पे 1000 पॉलिटी का एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और ये दोस्तों 9th लेक्चर है। लगभग दोस्तों 200 एमसीक्यू हम लोग दोस्तों कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं अगले सवाल से, जो कि है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम कौन बनाता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये संसद बनाता है। अगला नंबर है, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा डेट है जिसके बाद दोस्तों जो भी भारत में जन्म लिया है उन्हें भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया है उन्हें भारतीय नागरिक समझा जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों, तो इस दिन संविधान लागू हुआ था। हम लोग का भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला नंबर है, मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। इनका आपको सही आंसर देना है कि मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये ब्रिटेन में हुआ था। अगला नंबर है, सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप से मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का क्या नाम था। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये अधिकार पत्र नाम था दोस्तों। ब्रिटिश नागरिकों को जब मौलिक अधिकार प्रदान हुआ था उनके दस्तावेज का नाम अधिकार पत्र था। अगला नंबर है, ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा कब पारित किया गया। तो इनका आपको सही आंसर देना है, ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा कब पारित किया गया। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये 1250 ईस्वी में पारित किया गया। अगला नंबर है, 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश के ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया। इनका आपको सही आंसर देना है कि 1789 ईस्वी में कौन सा देश है जो कि अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये फ्रांस ने किया था। अगला नंबर है, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई। इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत में मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम कब की गई, कौन से विधेयक द्वारा की गई। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम की गई थी। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए किस रिपोर्ट ने समर्थन किया था। इनका आपको सही आंसर देना है, मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए किस रिपोर्ट ने समर्थन किया था। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए। अगला नंबर है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इनका आपको सही आंसर देना है, कौन सा अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में यानी आरंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। यानी शुरुआती समय में दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वे 7 दिए गए थे। और अब जो वर्तमान में जो है दोस्तों, ये 6 है। वर्तमान में 6 है, पहले 7 था दोस्तों।
अगला नंबर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन से संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 44वें संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों 1978 में हुआ था। ये संशोधन के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अगला नंबर है, भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। इनका आपको सही आंसर देना है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये विधिक अधिकार है, यानी दोस्तों विधि का अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अगला नंबर है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। इनका आपको सही आंसर देना है कि संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, उन्हें कौन से आर्टिकल में डाला गया है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यह अनुच्छेद 300 का काम है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार शामिल कर दिया गया है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है। इनका आपको सही आंसर देना है कि मौलिक अधिकार की नेचर कैसा है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये वाद योग है। वाद योग का मतलब क्या है दोस्तों, तो इनका मतलब है तर्क के योग। तर्क के योग, यानी दोस्तों मौलिक अधिकार का जो नेचर है दोस्तों, ये तर्क के योग है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। इनका आपको सही आंसर देना है कि समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। इनका आपको सही आंसर देना है दोस्तों। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 से 18 है। अगला नंबर है, कानून को लागू करने के मामलों में कोई विधि जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारों को अनिर्देशित एवं नियंत्रित विवेकाधिकार देती है, संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 है दोस्तों। इनका जो मतलब होता है कि संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति समान है। इनका मतलब यही होता है कि संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति समान है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, जो कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये अनुच्छेद 15 है। अगला नंबर है, किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी व सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्थान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान करता है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 का बी है, जो कि दोस्तों भारतीय नागरिक को दोस्तों सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु कुओं, तालाबों, सड़क, स्थान घाट आदि में दोस्तों उपयोग करने के लिए अधिकार प्राप्त करता है, सार्वजनिक अधिकार प्राप्त करता है। अगला नंबर है, शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। इनका आपको सही आंसर देना है कि एससी और एसटी को दोस्तों शिक्षण संस्थानों, चाहे वो गैर सरकारी हो दोस्तों या गैर
अनुदान प्राप्त करने वाले इंस्टीट्यूशन हो उनमें दोस्तों आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है, वो कौन सा आर्टिकल है? इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 15 का 5 क्लोज द्वारा दोस्तों इन्हें आरक्षण प्राप्त किया जाता है।